नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सफूरा जरगर तो आपको याद ही होगी, जिनके प्रेगनेंसी पर कई सारे सवाल उठे थे क्योंकि वो जेल में थी। हालांकि सच भी जल्दी ही सामने आ गया था कि वो किसका बच्चा है। अब जेल में कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो सवाल तो उठते ही हैं, और खबर आई भी है उस देश से जहां का कानून बेहद सख्त है। अब आप ही सोचिए कि जेल में अगर कोई आतंकी रह रहा है और उसकी बेबी प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा। सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर बच्चा किसका है और वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। और इन्हीं सवालों को लेकर जेल प्रशासन भी चिंतित था कि अंधेरे में कालकोठरी से वो कौन है जो चला गया और खाली कटोरे में सामान रखकर वापस भी आ गया और किसी को पता तक नहीं चला। दरअसल मामला है इजराइल का, और इस देश का कानून आतंकवादियों के लिए बेहद सख्त है। इस देश में आतंकवादियों को जेल में कैद करने के बाद उनके खिलाफ कड़े नियम कानून लागू हो जाते हैं। उन्हें कभी पैरोल भी नहीं मिलती, और तो और उन्हें वैवाहिक मुलाकात की अनुमति भी नहीं है। फिर भी औरतें प्रेग्नेंट हो रही थी। इस खबर के मिलने के बाद सब चौंक गए। जब मामले की जांच की गई तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। औरतों के प्रेगनेंसी की खबर इजराइल के कड़े कानून में सेंध लगाने जैसा है। मामले में खुलासा हुआ कि जेलों में बंद आतंकी अपनी पत्नियों को स्पर्म की स्मगलिंग कर गर्भवती कर रहे हैं। स्पर्म स्मगलिंग, शायद ये शब्द आपने पहली बार सुना हो, तो बताते हैं क्या होती है स्पर्म स्मगलिंग और सबसे पहले कौन सा मामला सामने आया था। दरअसल इजराइल में कैदियों की वैवाहिक मुलाकात पे अपनी पत्नियों के साथ कुछ घंटे अकेले बिताने की छूट है, और इस दौरान कैदी जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आतंकियों के लिए नहीं है। लिहाजा अब उन्होंने अपनी पत्नियों को गर्भवती करने का एक नया तरीका खोज निकाला। इसके तहत आतंकी स्पर्म स्मगलिंग कर रहे हैं। आतंकी डिब्बों में अपने स्पर्म की स्मगलिंग कर बीबियों के पास पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1986 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के कुछ आतंकियों ने एक इजरायली सैनिक मोशे तमाम का अपहरण कर हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने मध्य इजराइल के टीरा शहर के एक इजरायली अरबी वालिद डक्का को पकड़ा था। आतंकवाद की घटना में शामिल होने के कारण उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में कैद के दौरान ही उसकी मुलाकात इजरायली अरबी महिला पत्रकार साना सलामा से हुई। उन दिनों साना फिलिस्तीनी कैदियों के जीवन के बारे में लिखा करती थी, जिससे उनको बार बार इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनी आतंकियों से मिलना होता था। जेल में बंद वालिद डक्का ने 1999 में साना सलामा के साथ शादी कर ली थी। ये जोड़ा अपने लिए एक बच्चा पैदा करना चाहता था, लेकिन आतंकियों को वैवाहिक मुलाकात की अनुमति न होने के कारण उनकी ये चाहत सफल नहीं हो पा रही थी, और वो चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। बता दें कि इजराइल के अधिकारियों को डर है कि अगर आतंकियों को वैवाहिक मुलाकात की अनुमति दी जाती है तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। उनका आरोप है कि ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा हथियारों, धन और यहाँ तक कि ड्रग्स की तस्करी के लिए भी किया जा सकता है। इसी कारण इन आतंकवादियों ने स्पर्म की तस्करी के तरीके को इजाद किया। जानकारी के मुताबिक साल 2012 में साना वो पहली महिला है जो स्पर्म स्मगलिंग के जरिए गर्भवती हुई थी। इसके बाद से 2018 तक 60 से अधिक फिलिस्तीनी आतंकियों की पत्नियों ने स्पर्म स्मगलिंग के जरिए अपने बच्चों को जन्म दिया। इन सभी महिलाओं के पति आतंकी घटनाओं में शामिल होने के कारण इजराइल की विभिन्न जेलों में कैद हैं, और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।